हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अनमोल कोचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने अपनी इस सीरीज़ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और उस पर हार्मोनल कंट्रोल, ये सब डिटेल में स्टडी किया है एनसीईआरटी से ही। और इसी सीरीज़ में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system consists of pair of ovaries along with pair of oviduct, uterus, cervix and vagina and external genitalia। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसमें क्या क्या है वो बताया गया है। तो उसमें सबसे पहले आता है वन पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, और उस ओवरी के साथ ही दो मतलब वन पेयर ऑफ ओविडक्ट हैं। फिर यूट्रस है। अब यहाँ पे जो यूट्रस है ये वन पेयर नहीं है, ये ओनली सिंगल है। तो वन पेयर ऑफ ओवरी अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, दो ओवरी हैं, दो ओविडक्ट हैं, सिंगल यूट्रस, सर्वेक्स, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है लोकेटेड इन पाल्विक रीजन। और दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स मीन्स जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है इन ह्यूमन फीमेल, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and the child care। ये जितनी भी एसेसरी पार्ट्स हैं, ये जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं विद मेमरी ग्लैंड, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि ये ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को ईजिली सपोर्ट कर सके। अब इसमें जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। तो ओव्यूलेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ ओवा और रिलीजिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द ओवरी। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न और फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसको मेंटेन किया जा सके, इजीली डिलीवरी हो सके, बर्थ हो सके, और उसके बाद चाइल्ड की केयर के लिए आफ्टर डिलीवरी जो मेमरी ग्लैंड्स हैं। Ovaries are the primary female sex organ that produce female gamete, that is ova, ovum or egg, and several steroid hormone जिन्हें हम ओवेरियन hormones कहते हैं। तो ओवरी जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, ऐसे फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी, जो क्या कर रही है, स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट कर रही है और साथ साथ गैमेट जिसको हम ओवा, ओवम या एग कहते हैं वो भी सिक्रीट कर रही है। The ovary are located one on each side of lower abdomen, क्योंकि दो ओवरी हैं, दोनों एक एक साइड में लोअर एब्डोमेन में ये अरेंज है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द pelvic wall एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट। अब ये देखिए ओवरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ओवरी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ये जो आपका डायग्राम है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ओवरी से स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को। वन पेयर ऑफ ओवरी, तो ये हो गई ओवरी जो कहाँ पे है, लोअर एब्डोमेन में, ईच साइड पे है, दोनों साइड पे लोअर एब्डोमेन में है। इस ओवरी से जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, दिस इज फिम्बरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट से पहले जो पार्ट होता है वो क्या है, फिम्बरी है। फिम्बरी के बाद का जो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज इनफंडिबुलम, फिर एम्प्यूला और फिर स्टेमस। तो ये तीनों पार्ट मिल करके एम्प्यूला, स्टेमस और एम्प्यूला, स्टेमस और इनफंडिबुलम, ये मिलकर के बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। और उसके आगे इनफंडिबुलम जो एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पहले जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, वो है फिम्बरी। तो वो बना रहा है फिम्बरी, और उसके आगे है उसकी इनफंडिबुलम, देन एम्प्यूला, देन स्टेमस। तो चलिए इसी को एनसीईआरटी से देखते हैं। ओविडक्ट जिसको हम क्या फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस और वेजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट ईच फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे देखिए दो ओवरीज हैं और उससे क्या डेवलप हो रही है, दो फैलोपियन ट्यूब डेवलप हो रही है जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, यानी कि ओवरी के साइड से डेवलप हो रही है और यूट्रस तक मूव कर रही है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, अब ओवरी के पूरा जो है क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम इस साइड देखें, ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। यहाँ ये जो फिम्बरी है उससे पहले तक का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है,
ये 3 पार्ट, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास में है, ठीक है, तो क्लोजर पार्ट टू द ओवरी, और जो कि क्या है, साथ ही के साथ एक फनल शेप्ड भी है, उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। उसके बाद एज ऑफ द इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलम के एज पे उसके एक साइड पे क्या प्रेजेंट है, उसके एक साइड पे प्रेजेंट है फिम्बरी, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। अब ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा तो उसको कलेक्शन करने में, उसको कैप्चर करने में फिम्बरी हेल्प करेगी, फिर वो इनफंडिबुलम से एम्प्यूला से होता हुआ स्टमक तक पहुंचेगा, और एम्प्यूला स्टमक जंक्शन के बीच में ही कहीं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इसके दोनों के बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। 10th क्लास तक हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, बट अब हमें क्या पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो फैलोपियन ट्यूब में भी किस जगह पे हो रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला स्टमक जंक्शन के बीच में हो रहा है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हमने एम्प्यूला बोला है, और लास्ट पार्ट है जो ओविडक्ट का वो क्या है, इस्थमस। तो जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का उसको हम बोलते हैं इस्थमस, एक नैरो ल्यूमन एंड इट्स ज्वाइन द यूट्रस। तो जो ये लास्ट पार्ट है ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। ये स्ट्रक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि ये ओवरी है, ओवरी से ओवरी के पास ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिम्बरी जो की डेवलपिंग ओवा को, जो रिलीजिंग ओवा है उसको कैप्चर करने के लिए है। देन फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है, इसमें 3 पार्ट्स आ जाएंगे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, और ये ओपन होगा यूट्रस में। अब यूट्रस का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। जो यूट्रस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक इन्वर्टेड पेयर की शेप का है, और इट्स सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, और यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्वेक्स, और कैविटी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब ये वेजाइना के साथ मिलकर के बनाती है बर्थ कैनाल। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्रस से अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में वो है यूट्रस की 3 लेयर्स का, जो कि टिश्यूज की बनी हुई है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, जिसको हमने बोला है सीक्वेंस में पेरीमेटीरियम, मायोमेटीरियम और एंडोमेटीरियम। अगर हम इसमें बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो है पेरीमेटीरियम, उसके बाद आते हैं एंडोमेटीरियम, और उसके बाद आता है मायोमेटीरियम, और उसके बाद आता है एंडोमेटीरियम। पेरी, मायो और एंडोमेटीरियम, और इन तीनों के फंक्शन अपने अलग अलग हैं, और तीनों मिलकर के यूट्रस की ही एक टिश्यू बना रही हैं। तो जो एंडोमेटीरियम है, जो सबसे अंदर की साइड है, जो इनसाइड है, डेट लाइज द यूट्रस यूटेराइन कैविटी, ये एंडोमेटीरियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस पर मंथ। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें, उसके टाइम पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एंडोमेटीरियम है उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मतलब एंडोमेटीरियम क्या हो जाती है, ग्लैंडुलर हो जाती है, वो थिक हो जाती है, अपने आप को फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए वो कैपेबल बनाती है। पर मंथ एंडोमेटीरियम ये प्रिपरेशन करती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो उसको कैसे कंसीव करना है। एंडोमेटीरियम इसके लिए अपने में हर महीने साइक्लिक चेंज करती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद जो आप इसमें मिडल लेयर है दैट इज द मायोमेटीरियम, ये शो करती है एक एग्जिबिट शो, इट शो द कॉन्ट्रैक्शन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। तो डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है मायोमेटीरियम में, और जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं पर मंथ वो होता है एंडोमेटीरियम में। ये 2 मेन हमें इनके फंक्शंस याद रखने हैं। उसके बाद आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोनास प्यूबिस, लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, हाइमन और क्लेटोरिस। ये सब मिलके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं। इसमें से जो मोनास प्यूबिस है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, फैटी टिश्यूज का बना हुआ, जो कि स्किन को जो कि कवर्ड होता है बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर्स। और लाबिया मेजोरा आर अ फ्लैशी फोल्ड of tissue which extend down from the monas pubis and surrounded the vaginal opening। ये सब क्या है, प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। लैबिया माइनोरा आर पेयर्ड ऑफ फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा। तो यहाँ पे जो बाहर की साइड एक फोल्डिंग्स हैं, स्किन फोल्डिंग्स हैं, वो क्या है, लैबिया
मेजोरा है, अंदर की साइड वाली जो स्किन फोल्डिंग्स हैं उसको क्या बोलते हैं, लैबिया माइनोरा बोलते हैं। और इन दोनों के ऊपर फैटी टिश्यू का बना हुआ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर के थ्रू कवर्ड है, वो क्या है, मोनास प्यूबिस है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन हाइमन। एक मेम्ब्रेन के थ्रू जनरली जो वेजाइनल ओपनिंग है वो कवर्ड रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। The clitoris is a tiny finger-like structure, एक छोटा सा finger-like structure which is lie at the upper junction of two labia minora। तो जो labia minora, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, जिसकी अपीयरेंस एक्सटर्नल है। उसमें जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, एक कुशन, एक टिश्यू, फैटी टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो प्यूबिक हेयर से और फैटी टिश्यू से और स्किन से कवर्ड है, वो है मोनास प्यूबिस। उससे डेवलप हो रहे हैं दो स्किन फोल्ड्स, जिसको बोला है लैबिया मेजोरा, और लैबिया मेजोरा के अंदर है लैबिया माइनोरा। और लैबिया माइनोरा जो दो स्किन फोल्ड्स हैं उनके जंक्शन पे एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। और जो वेजाइना की ओपनिंग है, इट इज हाफ और पार्शियली कवर्ड बाय हाइमन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसी सीरीज में हम आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड हमने अभी पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और सर्वेक्स, ये सब के साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स भी आती हैं। क्योंकि मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, इनका काम स्टार्ट होता है आफ्टर द डिलीवरी फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, एंड दिस इज फॉर द नरिशमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। A functional mammary gland is characterized of all female mammals. A mammary gland, जो presence of mammary gland है, it is an important characteristic feature of mammals। जितने भी mammals हैं उनमें फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यही उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या जब हमने 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो हमने उसमें पढ़ा है कि जो मैमल्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनके फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड मिलेगी जो उन्हें हेल्प करेगी चाइल्ड केयर में। So the mammary gland are paired structure that contain a glandular tissue and variable amount of fat। अब मेमरी ग्लैंड में क्या है, कंटेनर ग्लैंड, बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, और क्या है, फैट है। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 to 10 मेमरी लोब्स। तो यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं मेमरी ग्लैंड की, तो मेमरी ग्लैंड किसकी बनी हुई है, ग्लैंडुलर टिश्यूज की और फैट की। अब उस ग्लैंडुलर टिश्यू में एक ब्रेस्ट पे लगभग 15 से 20 मेमरी लोब्स हैं, विच कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हमने क्या बोला है, एल्वियोलेई बोला है, जिसको हमने क्या बोला है, एयर सैक बोल सकते हैं उसको हम। सो एल्वियोलेई, द सेल ऑफ एल्वियोलेई secretes milk which store in the cavity। और वो कैविटी कौन सी, यही जिसको हमने एल्वियोलेई बोला है, उस कैविटी, उसकी जो कैविटी है उसमें वो स्टोर होगा। द एल्वियोलेई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल of each lobule join the memory duct, or several memory ducts join form a memory ampulla which is connected to the lactiferous duct। देखिए इस टॉपिक से, इस पहरा से इस बार बायोलॉजी का जो CBSE 12th का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चंस आए थे, जो CBSE 23 के जो एग्ज़ाम्स थे, 22-23 बैच के जो एग्ज़ाम्स थे, उसमें इसमें क्वेश्चन आ रखा है CBSE में, ये मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से रिलेटेड। और ये जो हम डायग्राम है, दिस डायग्राम, ये डायग्राम था, ऑब्वियसली इसमें लेबलिंग नहीं थी, ये डायग्राम दिया हुआ था एग्जाम में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। आपके जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्शन आता है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे। तो इसको जब आप इस पहरा को पढ़ें तो इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ें। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मेमरी ग्लैंड, कि मेमरी ग्लैंड में भाई है क्या, तो मेमरी ग्लैंड में है बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू। तो आप साथ साथ फ्लो चार्ट बनाइए। सबसे पहले मेमरी ग्लैंड में क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी एसिड्स। अब इन ग्लैंडुलर टिश्यूज में क्या है, 15 से 20 मेमरी लोब्स है। अब इस मेमरी लोब्स में क्या है, इसमें
क्लस्टर्स हैं किस चीज़ का, सेल्स का, यानी इसमें बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जिस या हम कहें इसमें क्या है, इसमें एल्वियोलाई है, ठीक है। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हमने एल्वियोलाई बोला है, ये क्या करती है, मिल्क सिक्रीशन करती है। और जब ये मिल्क सिक्रीशन करेगी तो इसकी जो कैविटीज़ होंगी वहीं पे मिल्क क्या होगा, वो स्टोर होगा। और ये जो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं कौन सी, एल्वियोलाई, जो कहाँ पे है, मेमोरी लोब में है। और मेमोरी लोब कहाँ है, ग्लैंडुलर टिश्यू में है। तो मेमोरी ग्लैंड टिश्यू का बना है, ऑब्वियसली ग्लैंड तो टिश्यू की ही बनी होगी, टिश्यू किसका बना होगा, सेल का बना होगा। तो कौन सी सेल है, क्लस्टर ऑफ सेल जो मिल्क सिक्रेट कर रही है, एल्वियोलाई। और ये किस में ओपन हो रही है, ये ओपन हो रही है एक ट्यूब में, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कंबाइन होती हैं मेमोरी डक्ट में। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स मिलकर के क्या बना रही हैं, एक वाइडर चौड़ा सा मेमोरी एम्प्यूला बना रही हैं, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जो फाइनली किससे जुड़ जाता है, जाकर के लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ जाता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो आप अगर ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसमें 4-5 नेम लिखेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जबकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ ली है, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, यानी कि प्रोसेस ऑफ oogenesis और स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। सो till then, thank you and please subscribe and like my video and subscribe my channel. Thank you.